हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में युग्मों की तुलना करेंगे। हमारे जो युग्म होते हैं पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। पहला युग्म हमारा होता है प्रतिच्छेद, ठीक है ना। हमारा पहला युग्म होता क्या है? प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद में क्या होता है? हमारा प्रतिच्छेद में ए जो होता है हमारे बी के बराबर नहीं होता, ठीक है ना। और इसके क्या हैं? अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं, राइट है ना। उसके बाद हमारा ये संगत होता है या असंगत होता है, हमें ये भी नहीं मालूम। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो प्रतिच्छेद होता है हमारा संगत होता है, ठीक है ना। क्या होता है? संगत होता है, सॉरी। हाँ, उसके बाद आपका आता है संपाती। अब संपाती क्या है तो ध्यान देना। संपाती जो होता है इसमें हमारा ए बराबर होता है बी के, ठीक है ना, और बी बराबर होता है सी के, ठीक है। अब ये जो समांतर है, ठीक है, ये हमारा प्रतिच्छेद है, हमारा संपाती है। संपाती में ए बी सी तीनों बराबर होते हैं और इसके क्या होते हैं? इसके हमारे अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये हमारा क्या होता है? ये भी हमारा संगत होता है, राइट है ना। ये भी हमारा क्या होता है? संगत होता है। आखिरी हमारा बच्चा क्या? समांतर, ठीक है। समांतर में क्या है? ए बराबर तो होता है बी के, ये तो हमारी कंप्लीट है कि ए बराबर होता है बी के, परंतु बी बराबर नहीं होता हमारा किसके? सी के, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? इसके एक भी हल नहीं होंगे। क्या होगा? इसके एक भी हल नहीं होंगे, ठीक है ना। और क्या है? ये आपका असंगत हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका असंगत होगा, ठीक है ना। ये तीन स्थितियां जो होती हैं युग्मों को ज्ञात करने में लगती हैं, ठीक है। इन तीनों स्थितियों में मैं आपको एक एक सवाल तीनों के बताऊंगा, ठीक है ना। जहां समझ में नहीं आए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। आइए देखते हैं बारी बारी से एक एक सवाल। पहला सवाल देखते हैं जो हमारा क्या होगा, सिंपल तरीके से हल करेंगे। हल करने के बाद मालूम चल जाएगा कि प्रतिच्छेद है कि समांतर है कि संपाती है, ठीक है। हल करने का तरीका सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। जो पहला वाला समीकरण दिया है इसमें a1 b1 c1 चलेगा, राइट है। जो नीचे वाला दे रखा है इसमें a2 b2 c2 चलेगा, ठीक है ना। ध्यान देना, मान रखेंगे। पहले मैं मान लिख देता हूँ। जैसे कि पहले मैं ऊपर वाले समीकरण की बात करूँगा तो यहाँ पर हमारा a1 बराबर हमारा दे रखा है 1, ठीक है ना। b1 बराबर दे रखा है -3 और c1 बराबर दे रखा है -3। आगे की बात करूं तो a2 बराबर हमारा दे रखा है 3, b2 बराबर दे रखा है -9 और c2 बराबर दे रखा है -2। अब क्या करेंगे? इन्हें हम बट्टे में लिखेंगे। मैंने तरीका बताया था कैसे, a1 बट्टे a2, ठीक है ना, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2, ये तरीका है। अब इन मानों के यहाँ रखेंगे, रखने के बाद हमें मालूम चल जाएगा कि ये कौन सी स्थिति को बता रहा है। तो a1 1, b1 3, ठीक है ना, b1 और सॉरी a1 1, a2 3। अब उसके बाद b1 -3 और b2 -9। आगे क्या है? c1 -3 और c2 -2। आगे ध्यान देना, हल करने को तो हल करेंगे, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और यहाँ भी क्या होगा? माइनस माइनस कट जाएगा, पर इससे क्या होगा? भाग नहीं जाएगा। तो मान क्या निकल के आया? 1/3 और यहाँ पर आया 1/3 और यहाँ पर आया 3/2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, परंतु इन दोनों के बराबर में हमारा ये नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ? a बराबर तो b के है, परंतु b क्या है? c के बराबर नहीं है। तो ये किस स्थिति को दर्शा रहा है? समांतर संपाती की प्रतिच्छेद। मैंने आपको बताया है जहाँ पर a बराबर हो b के परंतु b बराबर जहाँ पर c के नहीं होता तो क्या होता है? हमारा समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है, ठीक है ना। और इसके क्या होते? इसके एक भी हल नहीं होते, ठीक है ना। एक भी हल नहीं होंगे, इसके एक भी हल नहीं होंगे, ठीक है ना। और जिसे हम क्या कह सकते हैं? असंगत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? असंगत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान, ऐसे इसी प्रकार आपके समीकरण देगा
मान रखना, मान रखने के बाद आपको सिंपल तरीके से मालूम चल जाएगा कि कौन प्रतिच्छेद है, कौन समांतर है, कौन संपाती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। सवाल क्या है, फिर उसी तरह सेम पोजीशन पर है, बस मान रखना है। मान क्या है, a1 बराबर हमारा दे रखा है आपका 3, b1 बराबर दे रखा -5 और c1 बराबर दे रखा -20। फिर a2 बराबर दे रखा है 6, b2 बराबर दे रखा -10 और c2 बराबर दे रखा -14। अब क्या करेंगे, वही सिंपल तरीका है। फार्मूला पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2, मान रखेंगे 3/6 -5/10 -20/14 काटेंगे। काटने का सिंपल तरीका आपको मालूम है, काटना कैसे होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस से माइनस कट गया, 20 1 जा 20 और 20 2 जा 40। तो अब यहाँ पर जो मान निकले उनको रख लूँगा, तो 1/2, 1/2, 1/2। तो ध्यान दीजिएगा ये आपस में सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो जिसमें ए बी सी तीनों बराबर होते हैं हमारा क्या होता है, वो हमारा संपाती होता है। क्या होता है, संपाती होता है। अब इसके क्या हैं, इसके जो है अनेक हल होंगे। क्या होंगे, इसके हमारे अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है ना, अनेक हल होने के साथ हमारा ये क्या है, संगत भी होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले मैंने क्या बताया था, समांतर, अभी क्या बताया, संपाती। अब देखते हैं एक सवाल प्रतिच्छेद का। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये हमारा है नेक्स्ट सवाल। ठीक है, सिंपल तरीके से इसे भी हल करेंगे। मान पहले लिख लेंगे, a1 बराबर में आ जाएगा 1, b1 बराबर में आ जाएगा -3, c1 बराबर में आ जाएगा -7, a2 बराबर में आ जाएगा 3, b2 बराबर में आ जाएगा -3 और c2 बराबर में आ जाएगा -15। ठीक है, मान रखेंगे, वही तरीका है। a1 बट्टे में a2, b1 बट्टे में b2 और c1 बट्टे में c2। मान 1/3, -3/3 और -7/15। ये कटेगा नहीं, ये लिख दिया जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/1। ठीक है, अब ध्यान देना, यहीं पर से साफ साफ झलक रहा है कि हमारा a क्या है, b के बराबर ही नहीं है। तो ये सवाल को चाहें तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे आप हल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है, a बराबर नहीं है b के, और जब a बराबर b के नहीं होता तो वहाँ पर कौन सी स्थिति दर्शाई जाती है, वो हमारी प्रतिच्छेद स्थिति होती है। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाता है, प्रतिच्छेद हो जाता है। और यह क्या होता है, इसके अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं, इसके अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है ना, और इसे हम क्या कह सकते हैं, संगत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संगत भी कह सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया कि युग्मों को हल करने की अगर बात करता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो क्या करते हैं, 3 स्थितियां हमेशा याद रखिएगा, प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती। ठीक है ना, इन तीनों स्थितियों पर ही आपके युग्म हल हो जाएंगे। इस तरह के समीकरण देता है तो मान रख के आपके यहाँ पर स्थितियाँ आप देख कर बता सकते हैं कि कौन सा प्रतिच्छेद है, कौन सा समांतर है, कौन सा संपाती है। मैंने तीनों स्थितियों में एक एक सवाल बारी बारी से बताया। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और फिर भी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में है कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।